Good evening to all of you and welcome to all of you in OCIS PCS classes. कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे। हम लोगों की अभी जो सेशन है वह है असहयोग आंदोलन एंड खिलाफत आंदोलन के ऊपर बेस्ड प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस प्लस इस टॉपिक से और क्या किस प्रकार से क्वेश्चन आगे भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आने की संभावनाएं हैं, उन सभी को हम लोग देखेंगे। आप लोगों को मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में कि मैं पहले टॉपिक पढ़ा देती हूँ और उससे रिलेवेंट फिर हम लोग क्वेश्चन आगे देखेंगे। तो इस टॉपिक की मैं क्लास तो ले चुकी हूँ, थ्योरी बेस्ड क्लास। अब हम लोग आज इस पे क्या करेंगे, इसके जितने भी क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं और आगे जो क्वेश्चन आने की संभावना है उन सभी पहलुओं को हम लोग देखते हुए आज की क्लास की जो चर्चा होगी वो इन सभी क्वेश्चंस के ऊपर होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? ठीक है, किसने किया था इस असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित? आपके पास ऑप्शन है CR दास, एनी बेसेंट, BC पॉल एंड लास्ट D मदन मोहन मालवीय ने। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, आंसर पर आने से पहले थोड़ा सा हम लोग कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। 1920 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, नागपुर में जो कांग्रेस का अधिवेशन किया गया, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि यह आपका वार्षिक अधिवेशन था। यह कौन सा था? यह आपका वार्षिक अधिवेशन था, वार्षिक अधिवेशन। और इसे कब, वार्षिक अधिवेशन क्या होता था कि कांग्रेस का प्रत्येक वर्ष दिसंबर के महीने में आयोजित किया जाता था। प्रत्येक वर्ष वार्षिक अधिवेशन हो गया। तो ये कब हुआ था? ये दिसंबर 1920 ईस्वी में हुआ था। दिसंबर 1920 ईस्वी में। ठीक है, दिसंबर 1920 ईस्वी में इस आयोजन का अधिवेशन किया गया। यह क्या था? वार्षिक था। चूंकि असहयोग के प्रस्ताव को लेकर के एक और अधिवेशन किया गया था जो कि विशेष अधिवेशन कहलाया था, यानी इस समय से पहले उस अधिवेशन को बुलाया गया। जैसे होता है ना कि अगर आपने सपोज कि अगर ज्वाइंट किसी चीज जैसे अगर ज्वाइंट सदन जो करते हैं, अध्यक्षता की जाती है ज्वाइंट सदन की, तो उसके लिए क्या एक विशेष अधिवेशन जो बुलाया जाता है, तो उस तरह से ही इस प्रस्ताव के लिए एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया था और वह था आपका सितंबर में बुलाया गया था। तो उसकी यहाँ आवश्यकता नहीं है। यहाँ पूछा है नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो यह वार्षिक अधिवेशन था जो कि 1920 ईस्वी में आयोजित किया गया था। और यहाँ पर इसकी अध्यक्षता किसने किया था? आपके एग्जाम में सवाल पूछता है कि इस अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? अध्यक्षता, ओके, तो कौन होंगे ये? विजय राघवाचारी। ओके, विजय राघवाचारी। ओके, विजय राघवाचारी। बस केवल ये 2 पॉइंट्स यहाँ ध्यान रखिएगा। अब इसने पूछा है कि अधिवेशन असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। एक्चुअली इससे पहले जब अधिवेशन हुआ था सितंबर 1920 में, जो विशेष अधिवेशन बुलाया गया था, उस समय में असहयोग के प्रस्ताव पर CR दास और लाला लाजपत राय, जो कि अध्यक्ष भी थे उस अधिवेशन के, उन्होंने क्या किया था? असहमति जताई थी। ठीक है, 1920 ईस्वी से पहले जो हुआ था उन्होंने असहमति जताई थी। किसने? CR दास ने और लाला लाजपत राय ने। तो मैं लाला लाजपत राय का नाम यहाँ नहीं लिखूंगी क्योंकि आपके क्वेश्चन जो बेस्ड करके पूछा वो इन 4 के ऊपर पूछा हुआ है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? CR दास। वहां इन्होंने क्या किया था? इससे पूर्व विशेष अधिवेशन में ये सहमत नहीं थे, लेकिन आगे चलकर यानी दिसंबर में ये क्या हो गए? ये प्रस्ताव को प्रस्तावित करने में इनकी सहमति थी और इन्होंने ही प्रस्ताव को प्रस्तावित भी किया था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे विजय राघवाचारी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? पहला 1917, 1918, 1920 और 1928 में। तो पहला असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? 1920 ईस्वी में। पहला असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 ईस्वी में। ठीक है, चलिए 1920 ईस्वी में। और कुछ नहीं, इसमें केवल एक फैक्ट ध्यान रखिएगा। खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? खिलाफत के प्रश्न पर जो असहयोग आंदोलन स्टार्ट ही हुआ था, जब असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, तो मैंने आपको क्लास में बिल्कुल स्टार्टिंग में जब इसकी थ्योरी क्लास ली थी तो मैंने आपको कहा था कि खिलाफत आंदोलन के मध्य में ही असहयोग आंदोलन आरंभ भी हुआ और समाप्त भी हुआ। फर्स्ट थिंग, ठीक है। अब सेकंड थिंग क्या है कि इसके मध्य में आरंभ हुआ, तो खिलाफत के प्रश्न के कारण ही क्या हो गया था? असहयोग जो आंदोलन शुरू हुआ। और भी असहयोग आंदोलन के और भी कई सारे कारण थे। प्रथम विश्व युद्ध था, रॉल्टे एक्ट था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, पंजाब में मार्शल लॉ, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम, खिलाफत
के बाद असहयोग आ गया। ठीक है, तो खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग कब शुरू हुआ? तो यह 1918 बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1918 में तो खिलाफत आंदोलन भी शुरू नहीं हुआ था। 1920, 1922, 1924। अब चूंकि आपके पास 1918 तो ऑप्शन बनता ही नहीं है, 1918 तो कोई मतलब ही नहीं बनता है इस ऑप्शन का। आपको यहाँ रिप्लाई क्या करना है? 1918 को कट कर देना है। ठीक है, ये ऑप्शन में नहीं है। अब आपके पास है 1920, 1922, 1924। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 ईस्वी में। ठीक है, 1920 ईस्वी में असहयोग शुरू हुआ था, चाहे वो खिलाफत के प्रश्न पर हो या किसी भी कारण को दे सकता। अगर रॉलेट एक्ट भी अगर यहाँ पे क्वेश्चन में होता, अगर सपोज रॉलेट एक्ट भी हो जाता, तो भी आंसर क्या होगा? असहयोग शुरू ही हुआ था 1920 में। और यह जो आप 1922 ईस्वी देख रहे हैं, इस समय में यह आंदोलन क्या हो गया था? असहयोग समाप्त हो गया था। इस समय में क्या हो गया था? असहयोग जो है, असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया था, समाप्त हो गया था। ठीक है, और यह जो 1924 देख रहे हैं, इस 1924 में खिलाफत आंदोलन समाप्त हुआ था। ओके, खिलाफत कैसे? क्योंकि खलीफा के जो पद थी, खिलाफत आंदोलन क्या था? खलीफा के पद को लेकर के हुआ था, क्योंकि तुर्की में जो खलीफा थे उनका स्थान क्या था? पैगंबर के बाद सबसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित किनको माना जाता था? खलीफा को माना जाता था, है ना। और उनके पद को पूर्णतः क्या किया गया था? पूर्णतः समाप्त हो गया था 1924 में। पूर्णतः खलीफा का पद समाप्त हो गया था और खिलाफत आंदोलन भी वहीं पर फिर समाप्त हो जाता है, क्योंकि असहयोग आंदोलन जो इसको लेकर के काफी सपोर्ट किया था, जब वह 1922 में समाप्त हो जाता है, जब उसकी अप्रासंगिकता कम हो गई, समाप्त हो गई तो अप्रासंगिक हो गया वो, है ना। समाप्त हो गई मतलब अप्रासंगिक हो गया, तो फिर खिलाफत आंदोलन क्या हो गया? आगे चलकर 1924 इसमें खलीफा का पद जिसके कारण ये स्टार्ट हुआ, तो जो इसका मुद्दा था वह पूर्णतः क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो खिलाफत आंदोलन 1924 में यह भी समाप्त हो गया। खिलाफत आंदोलन भी 1924 में समाप्त हो गया। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो गया? 1920। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? ठीक है, देख लेते हैं कारण नहीं था। मैंने तो आप लोग को बताया है ना, कौन कौन से कारण अभी भी मैंने बताया। तो खिलाफत का प्रश्न, क्या ये कारण था? क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है कि कारण नहीं था, ये नहीं पूछा है कि कारण था, क्वेश्चन पूछा है कारण नहीं था। तो जब क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे कि क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछ रहा है कि नहीं था, सबसे पहले तरीका क्या होता है? उसको अंडरलाइन करने का, या क्वेश्चन में ये पूछ ले कि कौन सा सही नहीं है। सही है, हम लोग के दिमाग में क्या रहता है? सही ही पूछता है ऑलवेज, मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन पूछता है सही पूछ लेता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में रहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो पहले जो सही नहीं है उसको अंडरलाइन करना है कि पूछा क्या है, वो पता होना चाहिए। तो खिलाफत का प्रश्न, ये तो कारण था। नमक कानून देख लेते हैं। पंजाब में अत्याचार, बिल्कुल पंजाब में अत्याचार, और तभी पंजाब में अत्याचार के कारण ही क्या हो गया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गई थी। पंजाब में अत्याचार के कारण ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया, है ना। ठीक है, अब उसके बाद देख लेते हैं रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट तो बिल्कुल डायरेक्ट कारण रहा, पंजाब में अत्याचार भी। अब बात आती है नमक कानून की। तो नमक कानून जो है, यह आपका यहाँ पर यहाँ तक, यानी इस 1920 ईस्वी तक नमक कानून से कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं है, इतिहास में इसका कहीं कोई मतलब नहीं है। 1920 ईस्वी तक इसका मतलब आरंभ कब होता है नमक कानून का? जब सविनय अवज्ञा आंदोलन आता है, तब नमक कानून वहां पर क्या होता है? वहां से इसका मतलब स्टार्ट हो जाता है। सविनय जो कि होता है 1930 ईस्वी में। तो खैर हमें अभी आगे नहीं जाना है, उस टॉपिक को जब पढ़ाऊंगी तब हम लोग वहां पढ़ेंगे इसके डिटेल में। तो ये नमक कानून जो है यहाँ पर किसी मतलब का नहीं है, हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। इसकी कहानी स्टार्ट होती है नमक कानून की 1930 ईस्वी में। केवल ये ध्यान रखिए, नमक कानून, इसकी कहानी शुरुआत होती है, इसका इतिहास आरंभ होता है 1930 ईस्वी में। तो हमारे पास पूछा था कारण नहीं है, तो क्या होगा? बी इज द राइट आंसर, नमक कानून। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। तो क्या हो जाएगा? ए असहयोग आंदोलन, बी नमक आंदोलन। तो नमक आंदोलन को मैंने अभी आपसे कहा कि नमक आंदोलन का मतलब क्या है? असहयोग से कोई वास्ता नहीं है। 1930 में इसका इतिहास आरंभ होता है, तो उसको
स्किप कर दें। तो यहाँ पे बोला है कि प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन। अब भारत छोड़ो आंदोलन ये भी 1942 की घटना है, ठीक है। और यह है नील आंदोलन, ठीक है, नील आंदोलन। तो इन सबों में बोला है महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था। अब नील आंदोलन के समय में महात्मा गांधी का कोई रोल नहीं है, क्योंकि वो कब आए हैं, उनका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है महात्मा गांधी द्वारा। ओके, क्वेश्चन पूछ रहा है महात्मा गांधी द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा। और महात्मा गांधी का क्या है कि नील आंदोलन में इनकी कोई भूमिका ही नहीं है, कहीं कोई रोल ही नहीं है, तब तक तो ये आए ही नहीं थे, ठीक है। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन आपके पास है। तो जो प्रथम जन आंदोलन था, सब प्रथम जन आंदोलन जो कि अंग्रेजों के विरुद्ध जो सबसे पहले जो चलाया गया था, ठीक है, ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध जो सबसे सशक्त जन आंदोलन, इससे पहले आंदोलन हुए हैं, चंपारण का आंदोलन हुआ, ठीक है, फिर अहमदाबाद में मील मजदूरों वाला आंदोलन हुआ। लेकिन इन सभी आंदोलनों में एक चीज जो बहुत एकदम दिमाग बैठा के रखिएगा, ये सब क्या थे, एक पार्टिकुलर एक एरिया को ही ये लोग सिर्फ इंगित किए हैं। जो डिनोट करना होता है ना कि पार्टिकुलर एक एरिया तक ही सिमट के रह गया, जैसे चंपारण आंदोलन हुआ तो केवल चंपारण तक ही रह गया। अहमदाबाद का मील मजदूर वाला वो केवल एक मील तक, कारखाने तक ही सिमट के रह गया था। लेकिन जो इतिहास में प्रथम जो जन आंदोलन हुए, प्रथम जो 2 सशक्त जन आंदोलन थे हुए हैं, वह है आपका असहयोग आंदोलन एवं खिलाफत आंदोलन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके पास ऑप्शन में नहीं है खिलाफत आंदोलन। अगर आप लोग बीपीएससी एग्जाम देते और वहां पर पूछता खिलाफत और असहयोग दोनों होता तो ऑप्शन वहां ई हो जाएगा, ओके। और अगर यहाँ पे आपके पास अगर यहाँ पर असहयोग ना देकर के खिलाफत देता तो खिलाफत होता, लेकिन यहाँ पे असहयोग दे रखा है, तो क्या होगा, गांधी जी। और क्वेश्चन में मेंशन भी क्या है, क्वेश्चन में मेंशन भी है गांधी जी द्वारा, ओके। तो आंसर क्या हो जाएगा, असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 से लेकर कब तक चला, 1922 ईस्वी तक, ठीक है, 1920 से लेकर 1922 ईस्वी तक। क्लियर। चलिए, क्वेश्चन को अगर समझ जाएंगे ना, तो बिल्कुल एक कहानी की तरह याद हो जाएगा, फिर गलत ही नहीं होगा। 1 वर्ष में स्वराज का नारा जो है गांधी जी ने कब दिया था, 1 वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था, तो इसी असहयोग आंदोलन में ही, ठीक है। अब देखते हैं कब दिया था। हमारे पास ऑप्शन क्या है, दांडी मार्च के समय, असहयोग आंदोलन के समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, गोलमेज सम्मेलन के समय, ठीक है। तो यहाँ पर 1 वर्ष में जो नारा दिया था गांधी जी ने, वो कब दिया है, असहयोग आंदोलन के समय में, असहयोग आंदोलन के समय में। ये एक्चुअली बहुत कोशिश में लगे थे कि जो बात है हमारी बहुत अच्छे से हो जाए और ब्रिटिश गवर्नमेंट मान जाए, लेकिन वो अपना रास्ता जो है छोड़ने को तैयार नहीं थी। फाइनली गांधी जी ने क्या किया कि अगर तुम अब यहाँ मेरी बात नहीं सुनोगे फाइनली, ठीक है, तो असहयोग आंदोलन, तो उन्होंने कहा था कि हम लोग क्या करेंगे, जितने भी उनको जो दी गई थी उपाधि, जैसे केसर हिंद वगैरह, बोले वापस करो, वकालत छोड़ो, और हम लोग सभी जितनी भी सरकारी चीजें हैं उसका बहिष्कार करो, है ना। स्वदेशी को इन लोगों ने बढ़ावा दिया, और तब इन्होंने तभी कहा था कि अब 1 साल के अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, स्वराज मिल जाएगा, 1 वर्ष के अंदर स्वराज मिल जाएगा। तो इसी असहयोग आंदोलन के समय में उन्होंने नारा दिया था, इसी असहयोग आंदोलन के समय में, ठीक है। चलिए, 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किया, किसके नेतृत्व में। क्वेश्चन को फिर से सुनिए, 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता। 1919 में क्या हुआ था, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, जो कि 1919 में क्या था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। और यह क्या हुआ था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, ओके, अधिनियम। और यह अधिनियम क्या रहा, असफल रहा। क्यों, क्योंकि इस अधिनियम में प्रांतों में तो द्वैत शासन लग गया, प्लस जो भारतीयों की मांग थी, भारतीयों की मांग क्या थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज या स्वशासन हेतु आंदोलन किया, ठीक है। इनकी मांग थी कि हमें स्वराज चाहिए, और ये लोग क्या बोले थे कि नहीं, तुम्हें जो स्वशासन वगैरह दिया जाएगा, ये सब मांगे धीरे धीरे पूरी की जाएंगी।
तो ये केवल इनको एक वन काइंड ऑफ बोल सकते हैं प्रलोभन दे रहे थे, इनको ठग करके रखना कर रहे थे कि किसी भी तरीके से ये ऐसे इनको हम ठगते रहें भारतीयों को, और ये बेवकूफ़ तो है ही, और हम लोग क्या करें, अपना काम करते रहें। तो इसी समय जो आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता, मांटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम इसी कारण से असफल रहा। ठीक है, असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया, स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किया, और किसके नेतृत्व में, महात्मा गांधी, जी.के. गोखले, बाल गंगाधर तिलक और मोतीलाल नेहरू। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के नेतृत्व में। तो 1919 में इन लोगों ने 1919 के जस्ट बाद असहयोग स्टार्ट कर दिया, और यही था महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग इन लोगों ने आरंभ कर दिया था इसी स्वशासन को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, और उधर से खिलाफत भी चल रहा था, उधर खिलाफत चल रहा था, इधर इन लोगों की मतलब इतने सारे लोग जो आप देख ही रहे थे, जो पंजाब में अत्याचार किया, डॉक्टर सत्यपाल, किचलू, इन सबको गिरफ्तार कर लिए थे, रॉलेट एक्ट चला दिए थे। तो इन सभी कारणों से जो भारतीय जनता थी इतनी त्रस्त हो गई थी कि बोली कि नहीं, अब हमें किसी भी मांग को कोई धीरे धीरे हमें नहीं चाहिए, हमें तत्काल स्वराज्य चाहिए, तत्काल स्वशासन चाहिए। और ये आगे चलकर इतना विभत्स रूप हो गया, जो जितने भी आंदोलन हुए हैं ये सब वर्ड किसके ऊपर, इसी वर्ड के ऊपर, स्वराज स्वशासन, हमें तत्काल चाहिए। और इनका कहना क्या था कि हम धीरे धीरे देंगे, एक तो धीरे धीरे देंगे, और ऊपर से ये प्रांतों में द्वैत शासन लेकर के चले आए। तो ये सभी कानून ने क्या किया, 1920 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में एक सशक्त जन आंदोलन को खड़ा कर दिया था ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। ठीक है, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में क्या हो गई, भारी कमी आ गई। आज भी पता है कि अगर गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा राजस्व कहीं से आता है, रेवेन्यू कलेक्शन होता है, तो कहाँ से होता है, वो इसी डिपार्टमेंट से होता है ना। बिहार में देख रहे हैं शराबबंदी है, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा वहीं से आ रहा है, क्यों तो पता ही है। तो खैर हम लोग वहां नहीं जाएंगे, आते हैं टॉपिक पे। तो एक प्रदेश की सरकार ने क्या किया, एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब को प्रेरित करने के लिए, थोड़ा सा ऐसे समझिए कि एक प्रदेश की सरकार ने क्या किया, लोगों को फिर से शराब के लिए प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की, प्रमुख व्यक्तियों की। ठीक है, जो कि क्या करते थे, शराब पीते थे, जो कि क्या करते थे, शराब पीते थे। ओके, शराब पीते थे। अब आपको बताना है कि उस प्रदेश का नाम बताइए, उस प्रदेश का नाम बताइए कि जहाँ के गवर्नमेंट ने उनको क्या किया था। जब लोग, गांधी जी ने बोला कि शराब क्या है, सही नहीं है, परहेज करना चाहिए, लेकिन सरकार को सबसे ज़्यादा फायदा उसी से था। तो गवर्नमेंट उस चीज़ को, आज की गवर्नमेंट क्या करती है कि तंबाकू के ऊपर एक लिखा होता है कि इसको नहीं पीना चाहिए, लेकिन उस समय गवर्नमेंट क्या कर रही थी, और प्रेरित कर रही थी। ठीक है, तो व्यक्तियों को, जो उसने व्यक्तियों की एक सूची को प्रसारित की जो शराब पीते थे, उस प्रदेश का नाम बताइए। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बिहार, बॉम्बे, गुजरात। आंसर है ई है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक से अधिक। ठीक है, एक से अधिक कौन कौन सा आएगा, आंध्र प्रदेश भी है, बिहार भी है ना, आंध्र प्रदेश भी है, बिहार भी है, बॉम्बे भी है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक आ जाएगा। चलिए नीचे कथनों पर ध्यान दीजिए। नीचे जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, असहयोग आंदोलन से कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी। ओके, ठीक है। हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई। टॉपिक अगर बहुत क्लियर होगा, और अभी तक, यानी अभी ये क्वेश्चन आपका 9th है, अगर अभी तक भी चीजें समझ में आई होंगी तो ये बहुत आसानी से रिप्लाई आप लोग दे देंगे। ठीक है, जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। जनता के मन से, जनता के मन में क्या था कि जो ब्रिटिश है वो बहुत पावरफुल है, स्ट्रांग है, ये तो कभी हार नहीं मानेंगे, हमेशा हम इनके ऐसे ही गुलामी जी हजूरी करते रह जाएंगे, ये भय भी हट गया। ठीक है, वो कैसे हट गया था, कैसे हट गया था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, है ना। तो ब्रिटेन की सरकार जो है भारतीयों को राजनीतिक रियायतें देने को राजी हो गई। ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियायतें देने को राजी हो गई। अब आपको बताना यह है कि इन कथनों में से कौन कौन से ऐसे स्टेटमेंट है जो असहयोग आंदोलन के दरमियान जो हुए हैं, ये उससे क्या होता है,
बिल्कुल उसको एक मतलब जो स्टेटमेंट है वो असहयोग आंदोलन से रिलेवेंट है और सही भी है, ठीक है, सही है। कौन कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट है असहयोग आंदोलन जो है कांग्रेस की सर्वप्रथम क्या बनी? जन आंदोलन बन गई। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, बिल्कुल सही, 100%। तीसरा है जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया, ये भी सही है। लेकिन फोर्थ स्टेटमेंट है कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को राजनीतिक रियायतें देने को राजी हुई। अगर रियायतें देती तो असहयोग आंदोलन का ये रूप नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। तो क्या होगा आंसर? 1, 2 और 3, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया, वह कौन सी थी? ठीक है, वह कौन सी थी? देखते हैं उपाधि कौन कौन सी है। हिंद केसरी, केसर ए हिंद, राय बहादुर, राइट्स अनरबल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा केसर ए हिंद। एक्चुअली क्या हुआ था, जब प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था ना, जब प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ, यानी कब आरंभ हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ था? 1914 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, 1914 में स्टार्ट हुआ, ठीक है। और गांधी जी जब आए, इंडिया जब आए तो कब आए थे? ये 1915 में। गांधी जी कब आए थे? 1915 में। समझना है केवल, इसमें लिखना कुछ नहीं है। 1915 में आए। तो उस समय क्या हुआ था? प्रथम विश्व तो ऑलरेडी चल रहा था, स्टार्ट पहले ही हो चुका था और गांधी जी उसके बीच में ही आ गए। तो इन लोगों को लगा कि गांधी जी का, ये सब जानते थे कि गांधी जी जहां भी रहेंगे, है ना, तो इनके बारे में इनको पता था क्योंकि साउथ अफ्रीका में भी इनकी कहानी पूरा सुन चुके थे। तो इन लोगों ने गांधी जी को अपने साथ मिलाने के लिए कि अगर गांधी जी मिल जाएंगे तो भारत की जनता तो ऐसे इनके सपोर्ट में खड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो इनका सहयोग प्राप्त करने के लिए इनको क्या दे दिया उपाधि? केसर ए हिंद की उपाधि इसी जगह दिया गया था, केसर ए हिंद की उपाधि, ठीक है, जिसे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दिया। ओके, वापस कर दिया था, वापस कर दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? वकालत बोल रहा है कि छोड़ दी थी। मैंने आपको टॉपिक में बताया था, मैंने आपको टॉपिक में मैंने बताया था, ठीक है, टॉपिक में मैंने आपको बताया था किसने असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ दी थी। महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू एंड चित्तरंजन दास। तो यहाँ पर कुछ नाम ध्यान रखिएगा कौन कौन से हैं। महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी जो है वकालत छोड़ दी थी, तो ये तो वकालत बहुत पहले ही छोड़े हुए थे। तो खैर यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, ठीक है, CR दास। इसके अलावा और कौन कौन वकालत छोड़े थे और ध्यान रखिएगा, मैंने कहा था थ्योरी की क्लास में, मैंने कहा बिल्कुल पूछता है, जैसे यहाँ पूछा है वकालत छोड़ दी थी, 4 नाम दिए हैं। तो इसके अलावा चित्तरंजन दास के अलावा 2-4 नाम आप लोग और लिख ले। मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, इन्होंने भी क्या किया था? वकालत को छोड़ दिया था। इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद, यहाँ राजेंद्र प्रसाद नहीं है नाम में, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, ओके। फिर जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने भी वकालत को छोड़ दिया था, जवाहरलाल नेहरू, ओके। कुछ नाम है जो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इनके ऊपर बेस्ट करके पूछ सकता है। चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, हाँ, और एक नाम है विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, और इसके साथ विट्ठल भाई पटेल एवं एक मिनट, वल्लभ भाई, जस्ट ए मिनट, एवं वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। ये जो भाई पटेल है, विट्ठल भाई हो और वल्लभ भाई हो, ये दोनों पटेल को याद रखिएगा। अगर नेहरू में नाम आसान तरीके से याद रखना हो तो नेहरू में कौन हो जाएंगे? दोनों पिता और पुत्र, मोतीलाल नेहरू जी और जवाहरलाल नेहरू जी। 4 नाम तो ऐसे ही याद हो गए, नेहरू जी और पटेल जी। पटेल में भी 2, विट्ठल वल्लभ 2, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, 4 तो ये हो गए। राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे, तो एकदम ध्यान रखिएगा कि इन्होंने वकालत छोड़ दिया, और ये आपके BPSC के लिए इंपॉर्टेंट भी है। जब बिहार पूछेगा
ठीक है, अगर पूछा इस क्वेश्चन को तो पूछेगा कि बिहार के कौन से जिन्होंने वकालत छोड़ा था, तो राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, और एक नाम एक्स्ट्रा में आपके पास चला गया, चित्तरंजन दास को ध्यान रखिएगा। दो ही नाम आपके पास एक्स्ट्रा हो गए, CR दास, ठीक है, चित्तरंजन दास यानी CR दास और राजेंद्र प्रसाद, ये दो नाम को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया किंतु इसके परिणाम को नहीं देख सके? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू और CR दास। तो परिणाम को नहीं देख सके थे वो थे तिलक। ठीक है, एक्चुअली तिलक भी पहले जो बाल गंगाधर तिलक है वो भी पहले विरोध में थे, लेकिन गांधी जी ने समझाया कि नहीं नहीं तुम विरोध मत करो। अगर हम, क्योंकि ये लोग चाह रहे थे कि मुस्लिम्स का मुद्दा क्या था, धार्मिक खलीफा को लेकर के था, तो तिलक को लग रहा था कि मैं क्यों धार्मिक मुद्दों को लेकर के उनके साथ समझौता करूं। तब गांधी जी ने समझाया कि देखो तुम समझो इस बात को, अगर हम लोग अभी मुस्लिम्स हैं उनका साथ अगर ले लेते, हिंदू मुस्लिम एकता हो जाती है, तो हम लोगों की जो मांग है स्वशासन वो काफी आसान हो जाएगा। क्योंकि जो बीच में कर्जन की नीति आ गई 1905 में और सांप्रदायिकता वाला फिर 1909 में जो आ गया पृथक निर्वाचन, इससे क्या हो गया था, दोनों में शक्ति का बंटवारा हो गया, दोनों बट गए तो शक्ति का बंटवारा हो गया। तो कहीं ना कहीं शक्ति का बंटवारा क्या करता है, कमजोर हो जाता है, जिसका फायदा ब्रिटिश गवर्नमेंट उठा रही थी। तो गांधी जी ने समझाया था, तब तिलक भी एग्री हो गए थे, तो उन्होंने सपोर्ट भी दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश 1 अगस्त को जब असहयोग आंदोलन का डिसीजन लिया गया था 28 जुलाई को, कि चलो निर्णय ले लिए कि हम लोग 2 दिन बाद असहयोग आंदोलन जो है स्टार्ट कर देंगे, लेकिन 1 अगस्त को स्टार्ट करना था और उसी दिन क्या होता है, बाल गंगाधर तिलक की डेथ हो जाती है। तो इन्होंने क्या किया, समर्थन तो दिया लेकिन इसके परिणाम को वो नहीं देख सके, इनकी डेथ हो चुकी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, लाला लाजपत राय विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, ध्यान रखिएगा, विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता। अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे, लाला लाजपत राय। और यह हुआ कब था, विशेष अधिवेशन कब हुआ था, यह विशेष अधिवेशन यह हुआ था सितंबर 1920 ईस्वी में। ठीक है, अध्यक्षता किए, लेकिन अध्यक्ष थे बट इन्होंने भी क्या किया था, स्वीकार नहीं किया था, ये सपोर्ट में नहीं थे, ये तो सपोर्ट में आए थे दिसंबर में आकर के। ठीक है, ये और CR दास दोनों विरोध में थे। ओके, ये और CR दास। चलिए, तो ये हो गया। अब मोतीलाल नेहरू ने क्या किया था, मोतीलाल नेहरू ने वकालत को छोड़ दिया था। वकालत को छोड़ दिया था, और वकालत को तो इन्होंने भी छोड़ा था, दोनों ने क्या किया था, वकालत को छोड़ दिया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे, किस क्षेत्र में? तो आपके पास ऑप्शन क्या है, छपरा, दिल्ली, लखनऊ, पटना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, ए, सॉरी, एक मिनट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, छपरा। इसका राइट आंसर क्या होगा, छपरा। ओके, राहुल सांकृत्यायन जो थे वो 1920 के असहयोग में सक्रिय थे, तो छपरा से सक्रिय थे। एक्चुअली ये खुद कहाँ के रहने वाले थे, राहुल सांकृत्यायन जो है ये आजमगढ़ यूपी के रहने वाले थे। ठीक है, आजमगढ़ यूपी के रहने वाले थे। ठीक है, ये यूपी के थे। ओके, इन्होंने क्या किया था, असहयोग आंदोलन के दौरान ही इन्होंने जो बाढ़ पीड़ितों की बहुत मदद की थी, और ये छपरा से सक्रिय थे, छपरा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड की
वास्तविक तिथि है, वास्तविक तिथि पूछा है 5 फरवरी 1922, 4 फरवरी 1922, 2 फरवरी 1922 और 6 फरवरी 1922। तो इसकी वास्तविक तिथि को माना जाता है 4 फरवरी 1922 को। ठीक है, 4 फरवरी 1922 माना जाता है। कहीं कहीं आपको 5 फरवरी भी मिलता है। चौरा चौरी किस जनपद में स्थित है? किस जनपद में है? गोरखपुर, है ना, गोरखपुर, गोरखपुर जनपद है। ठीक है, गोरखपुर, देवरिया नहीं है, गोरखपुर, ध्यान रखिएगा, गोरखपुर जनपद में है। एक स्टेशन है चौरा चौरी, ट्रेन भी चलती है चौरा चौरी। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? किस घटना के कारण? तो चौरा चौरी कांड के कारण। क्यों? क्योंकि चौरा चौरी हत्या जो कांड हुई थी उसमें क्या हुआ था? उसमें क्या हुआ था? पुलिस ने, सबसे पहले पुलिस ने निहत्थे लोगों पे गोली चलाया था और फिर ये निहत्थे लोगों ने क्या किया, जाकर के पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें कि करीब 20-21 जो थानेदार के साथ सिपाही भी क्या हो गए, उनकी डेथ हो गई थी। तो ये क्या हो गया? हिंसा हो गया। गांधी जी सुने और आंदोलन को वापस ले लिए। तो उसका मेन कारण क्या रहा? मेन कारण क्या रहा? चौरा चौरी कांड। ओके, जलियांवाला बाग कांड का कोई मतलब नहीं, ऑप्शन से भी समझ में आ जाएगी कि क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2021 में यानी अभी प्रधानमंत्री जी के द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई? ओके, किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई है फरवरी 2021 में? जलियांवाला बाग शताब्दी समारोह। जलियांवाला बाग की घटना तो अप्रैल की है, तो फरवरी में कैसे किया जा सकता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब की है? 13 अप्रैल की है घटना है, तो इसका समारोह कब होगा? 13 अप्रैल को ही तो होगा ना, 13 अप्रैल में ही होगा। 13 अप्रैल कब की है? 13 अप्रैल 1919। ओके, ठीक है। असहयोग आंदोलन शताब्दी। अब असहयोग आंदोलन जो है ये कब की है? 1920 में स्टार्ट किया गया था इसको। चौरा चौरी शताब्दी समारोह और चंपारण, चंपारण की घटना कब की है? 1917 की है, 1917 की है। ठीक है, कोई मतलब नहीं है। चौरा चौरी कब हुआ था? चौरा चौरी जो है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, चौरा चौरी शताब्दी समारोह, क्योंकि फरवरी में किया गया है और फरवरी में ही 4 फरवरी को जो हिंसा हुई थी, चौरा चौरी कांड की घटना हुई थी और ये आंदोलन जो है समाप्त हो गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया क्योंकि आम जनता का समर्थन संतोषजनक नहीं था। मुसलमानों ने आंदोलन से अपने आप को अलग रखा। 100% रॉन्ग। मुसलमानों ने तो पूरा सपोर्ट दिया था। पहली बार हिंदू मुस्लिम एकता जो काफी समय बाद एक साथ खड़ी हुई थी। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस पार्टी की मांगों को सहृदयता पूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। 110% रॉन्ग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, चौरा चौरी में हिंसा भड़क उठी और आंदोलन स्थगित कर दिया गया। डी इज द राइट आंसर। बहुत टफ नहीं है, इसको करेंगे अगर टॉपिक को समझ जाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। चौरा चौरी की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? जब ये घटना हुई तो महात्मा गांधी दिल्ली, कोलकाता, चौरा चौरी में, बारदौली में। महात्मा गांधी कहाँ थे? बारदौली में थे। ठीक है, जब ये घटना हुई थी वो बारदौली में थे और वहीं पर क्या हुई, फिर से कांग्रेस की मीटिंग हुई और वहां से ही उन्होंने क्या कर दिया, बोला कि नहीं, इस आंदोलन को समाप्त करो। ठीक है, इस आंदोलन को समाप्त करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था, बताइए यह कब समाप्त हुआ? यह 1922 में, है ना, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है 1922 में यह समाप्त हो गया है। 1920 में, 1924 में खिलाफत आंदोलन समाप्त हुआ है। 1924 में खिलाफत आंदोलन। दिल्ली में 24 फरवरी 1922, ओके, दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी यह? दिल्ली में। कब हुई? 24 फरवरी 1922 को। में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध क्या हो गया था? निंदा प्रस्ताव। जब इन्होंने क्या किया ना, जब बारदौली में इन्होंने मीटिंग बुला करके आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है, 12 फरवरी को इन्होंने 12 फरवरी को आंदोलन को स्थगित कर दिया था। ओके, तब दिल्ली में क्या हुआ? 24 फरवरी को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक हुई जिसमें असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए निंदा प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। किसने किया था? केटी शाह, बिपिन चंद्र पाल, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर मुंजे, इन्होंने किया था, डॉक्टर मुंजे ने। ठीक है, क्या कौन सा प्रस्ताव था? निंदा प्रस्ताव। किसके विरुद्ध में पूछेगा? अगर डॉक्टर मुंजे के द्वारा
दिया गया निंदा प्रस्ताव किसके विरुद्ध में था? तो याद रखिएगा गांधी जी के विरुद्ध था, गांधी जी के विरुद्ध। ओके, चलिए क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं को सही क्रम बताएं। और यही अगर घटना आपको याद रह जाएगी तो सोचिए कि चोरा चोरी की पूरी स्टोरी या असहयोग आंदोलन का एक छोटा सा क्रश तरीके से आपको तो पूरी कहानी याद है। तो सबसे पहले क्या हुआ था? चौरा चौरी में पुलिस गोलीकांड, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन, गांधी जी की गिरफ्तारी। ओके, तो सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले चौरा चौरी में पुलिस गोलीकांड हुई थी, पुलिस ने सबसे पहले गोली चलाया। ठीक है, पुलिस ने सबसे पहले गोली चलाया। तब अब आप हमेशा अगर निहत्थे लोगों पे हमेशा वार करोगे तो कब तक बचोगे? इनके अंदर भी गुस्सा तो भरा हुआ था, इन्होंने भी उठे और बोले कि तुमने बहुत किया, अब तुम हमें देखो। उठे और लेकर के उग्र भीड़ जो थी, गुस्साई हुई जो भीड़ थी, पुलिस थाने को लेकर के जला दी। ठीक है, तो सेकंड ये है। उसके बाद गांधी जी द्वारा ने क्या किया? गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया। कब कर दिया था ये क्वेश्चन पूछता है, तो ध्यान रखिएगा 12 फरवरी। ठीक है, 12 फरवरी 1922 को इन्होंने स्थगित कर दिया। अब फिर गांधी जी की उसके बाद क्या हो गई? गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई थी और उनको 6 साल के लिए सजा जो हुई थी 6 साल के लिए, लेकिन इनका स्वास्थ्य सही नहीं रहता था तो उससे पहले इनको 1 साल में रिहा कर दिया था। ठीक है, तो कोर्टों से अपना उत्तर चुने तो क्या होगा इसका? 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, यानी ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? बिहार में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये बीपीएससी के लिए। स्वामी विद्यानंद, राजकुमार शुक्ल, श्री कृष्ण सिंह, जेबी सेन, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद ने। बस इतना। ओके, चलिए निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम बताएं। चौरा चौरी कांड, असहयोग आंदोलन का स्थगन, बारदोली प्रस्ताव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चौरा चौरी कांड पहले घटित हुई, उस घटी के बाद बारदौली प्रस्ताव को दिया गया। प्रस्ताव में ही क्या था कि असहयोग आंदोलन का स्थगन करो, यानी 1-3-2, 1-3-2। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति यानी रिवाइवल का कारण क्या था? 1923 से बोला है 1928 तक का। ठीक है, भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्य विधियों की पुनरावृत्ति, हरदयाल और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं का बढ़ता हुआ प्रभाव। तो लाला हरदयाल जो है यहाँ पे उनका कोई वास्ता नहीं है, यह तो 1913 में गदर वाला पार्टी था। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? पहले हमारा ये ऑप्शन हमारा पहले ही हट गया। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन, विदेशी घटनाओं का प्रभाव, भारतीयों की मांगों को अंग्रेजों द्वारा क्या है? अस्वीकार किया जाना। तो 23 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। अगर यह आंदोलन स्थगित नहीं होता तो फिर क्या होता? जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने का विरोध किया था? रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, शौकत अली, सी.आर. दास। तो इतना ध्यान रखिएगा कि शौकत अली जो अली बंधु थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, ये लोग तो पहले से ही असहयोग, जब खिलाफत इनका आया था उसी समय से असहयोग इनके मन में आ गया था कि असहयोग करना है। सी.आर. दास ये ऑलरेडी अगेंस्ट में थे। इन सबों में एक आपके पास ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, इन्होंने क्या किया था? बोला था कि विदेशी जो वस्त्र को जला रहे हो उसको इन्होंने सही नहीं माना था, विरोध किया था इसका उन्होंने। ठीक है, इसको सही नहीं माना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित की गई? कौन सी संस्था है जो स्थापित की गई थी? काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। तो इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन है आपके पास केवल आप लोग देख पा रहे हैं? हाँ ठीक है, ऑप्शन केवल 1 तथा 2, केवल 1, 2 तथा 3। ओके, एंड इसमें लास्ट वाले में केवल 2 तथा 3, उपयुक्त सभी। ओके, लास्ट क्या है? उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ आंसर क्या होगा? 1 मिनट,
यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर काशी विद्यापीठ, इसकी स्थापना कब हुई है, काशी विद्यापीठ की 1921 ईस्वी में। ओके, अब आपके पास आता है गुजरात। गुजरात विद्यापीठ की स्थापना कहाँ हुई है, अहमदाबाद, गुजरात अहमदाबाद 1920 में। ओके, जामिया मिलिया, इसकी स्थापना कब हुई है, 1920 में। एंड काशी हिंदू विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई है, बीएचयू की स्थापना, बीएचयू की स्थापना कब हुई है, 1916 ईस्वी में। बीएचयू की स्थापना 1916 ईस्वी में। किसके द्वारा, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। किसके द्वारा, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। कब हुई है, 1920 ईस्वी में। किसके द्वारा, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। ओके, चलिए 1916 में। तो अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, 1920 से 22 के दौरान। तो 20 से 22 में कौन कौन आ रहा है, तीनों, यानी 1 2 3। सी इज द राइट आंसर, सी। यहाँ ना थोड़ा मिस्टेक हो गई है, ठीक है। ये एक्चुअली यहाँ पर आप जो है देख रहे हैं, ये ए सी बी है, यहाँ पर ये आपका जो होगा ये बी है, ठीक, ये बी है और ये आपका सी होगा। ओके, ये आपका सी होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर 1 2 3, इतना ध्यान रखिएगा, 1 2 3 होगा राइट आंसर, 1 2 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न अंकित में से कौन सुमेल नहीं है, कौन सा सुमेल नहीं है। ओके, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 1885 में स्थापना हुई थी, ये तो सही है। पूछा है सुमेल नहीं है, ये पूछा है। 1905 में बंगाल विभाजन, ये भी सही है। 1909 में पार्लियामेंट सुधार, ये भी सही है। 1930 में असहयोग आंदोलन गलत है, क्योंकि यह क्या हो जाएगा, 1920 हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, क्या पूछा है, सही, सही सुमेलित है। 1940 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, 1929 में लाहौर अधिवेशन। राजगुरु को फांसी, भगत सिंह राजगुरु दिया गया था ना 23 मार्च 1931, तो ये भी सही है। 1921 में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ, ये गलत है, ठीक है, 1920 हो जाएगा। यानी ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। 1920 में रॉलेट सत्याग्रह, ये कब हुआ है, 1919 में, ठीक है, 1920। तो ये दोनों गलत हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, यानी ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुमेलित पूछा है तो बी हो जाएगा, 1931 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा, जबकि उसके परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे हुए थे। राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिंह। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। चलिए, जो शताब्दी के रहने वाले थे जयप्रकाश नारायण। ओके, ये हो गई आज की सेशन की क्वेश्चंस। कितने कंप्लीट हो गए। कल की क्लास में हम लोगों के पास अभी मैंने टॉपिक लिया था आपका असहयोग और खिलाफत। तो कल हम लोग खिलाफत से संबंधित भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, जलियांवाला बाग से संबंधित भी क्वेश्चंस होंगे। इन सभी को करने के बाद फिर मैं एक नए टॉपिक को स्टार्ट करूंगी, थ्योरी वाली क्लास जो होगी। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, आप लोगों ने थ्योरी पढ़ा है और अगर कुछ स्टूडेंट्स नहीं भी पढ़े हैं तो मेरी जो थ्योरी वाली वीडियो मैंने वो अपलोड की गई है, हो चुकी है ऑलरेडी, वो उस वीडियो को एक बार जरूर देखिए और जितने क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आपकी टॉपिक आपकी बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी, इसमें फिर कहीं कोई डाउट नहीं रहेगी। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस होंगे प्लस कुछ नए क्वेश्चंस होंगे इन सभी क्वेश्चन के साथ कल की क्लास में, टुमारो इवनिंग। थैंक यू। हाँ, इस चैनल को आप लोग लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस इवनिंग।